राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एस्ट्रो भारत पर। छुट्टी वाले दिन भी आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज हम फिर से बात करेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी के बारे में। कल हमने बीएनएन के ओरिजिन से लेकर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सर से बहुत अच्छे से जाना। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करते हैं हम सभी मिलकर आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर का, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के एक्सपर्ट हैं। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली एक्टिव हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं, पर सर मेनली बीएनएन एंड एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी लेते हैं। तो राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे। सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते जी जी मैम। हैं। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। राधे राधे सर, सभी को राधे राधे राधे। राधे। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ। जी सर। आज कुछ नवीन साथी भी जुड़े हैं, कुछ पूर्व से भी जुड़े हुए भी हैं। सभी का स्वागत है एक बार फिर एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। हम जिस विषय को जानने समझने के लिए आज वापस एकत्र हुए हैं वो विषय है भृगुनंदी नाड़ी। ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म है। जिस प्रकार से केपी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है और वैदिक है, क्योंकि इन तीन विधाओं का हम नॉर्थ में काफ़ी नाम सुनते हैं, काफ़ी लोगों को जानते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी क्योंकि साउथ वेस्ट एस्ट्रोलॉजी है, तो इसीलिए बहुत से लोगों के लिए ये विषय नवीन है और लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि ये विषय क्या है, इसमें किस प्रकार से कुंडली देखी जाती है, कैसे प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। जो नवीन साथी जुड़े हैं उनको बता दूं मैं इसके बारे में, इस विधा के बारे में। ये जो विधा है ये करीब करीब 5,000 वर्ष पुरानी विधा है। जब पारशरी आई थी तभी उसी समय में इसका भी उद्गम हुआ था। अगर कहा जाए तो ये पारशरी से भी थोड़ी से पुरानी है। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विधा के जिन ऋषि से इसका उद्गम हुआ है वो हैं ऋषि भृगु। और ऋषि पाराशर जो थे वो भृगु ऋषि के पौत्र थे। तो और ये जो विधा है ये भगवान शिव के मुख के श्रीमुख से निकली हुई विधा है। जब वो भगवती पार्वती को इस विधा के बारे में बता रहे थे तब साक्षी रूप में सप्त ऋषि वहाँ बैठे हुए थे। और उन सप्त ऋषियों में से हम देखें तो भृगु ऋषि भी उनमें से एक हैं। तो ये एंसेंट साइंस है, बहुत पुरानी विधा है। इस विधा की और दूसरी विधाओं में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा उस विषय को समझते हैं कि ये विधा उन विधा से थोड़ी सी अलग कैसे है और किस प्रकार से इसमें कार्य होता है। फर्क ये है इस विधा में और उस विधा के अंदर, बाकी सब जितनी विधाएं होती हैं उसमें डिविजनल चार्ट्स बहुत यूज किए जाते हैं। दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशा बहुत यूज की जाती है। परंतु इस विधा के अंदर इनमें से किसी भी चीज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही लेसर देन है, या कहें कि ना के बराबर है। आपकी कुंडली की लग्न कुंडली ही इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी के ऊपर ही, उसी से ही हम अपने ऑलमोस्ट सभी तरह की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जीवन की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो व्यक्ति आपसे कुछ जानने के लिए आया है, आपसे जुड़ा है, उनकी भी हम इससे मदद कर सकते हैं। ठीक। अब बात तो हुई कि सिर्फ D1 चार्ट, तो सिर्फ D1 चार्ट से प्रिडिक्शंस कैसे की जा सकती हैं। बेसिक सा प्रश्न है कि बिना किसी और चीज की मदद के आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कहा कि हम दशा सिस्टम को यहाँ पे नहीं लेते हैं। जो हम लेते हैं वो लेते हैं आज के समय में जो प्लेनेट का मूवमेंट जिन जिन राशियों पे चल रहा है,
वो, और आपकी जो लग्न कुंडली है, जिस वक्त आपका जन्म हुआ था उस वक्त में जो प्लैनेट जहां बैठे हुए थे, उन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बना के ही हम सब विषयों को जानते हैं, समझते हैं, और उसी से ही प्रिडिक्शंस निकालते हैं। मैंने कहा ट्रांजिट, तो यहाँ पे सभी विधाओं में ट्रांजिट का यूज किया जाता है, लेकिन उसका अनुपात छोटा होता है, कम अनुपात में किया। लेकिन अगर आपको ट्रांजिट को समझना है पूर्ण रूप से और ट्रांजिट के हिसाब से चलना है, तो भृगुनंदी नाड़ी में इसमें बहुत विस्तृतता से कार्य किया गया है, बहुत डीप काम किया गया है इस पे। और यहाँ पे अगर ट्रांजिट समझना है तो भृगुनंदी नाड़ी नितांत आवश्यक है आपके लिए। दूसरी बात, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी फॉर्म्स हैं उसमें से सबसे सरलतम अगर कोई विधि है ज्योतिष ज्ञान को जानने के लिए या इस विधा में उतरने के लिए, वो भृगुनंदी नाड़ी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ों का यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम जो यूज करते हैं वो दो प्लैनेट्स के कारक तत्वों को मिलाते हैं, उन कारक तत्वों को देखते हैं और उस प्लैनेट का प्लेसमेंट क्या है उसको देखते हैं, और उससे से प्रेडिक्शन निकलती हैं और मोस्ट एक्यूरेट निकलती है। तीसरी जो इस विधा की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो इस विधा को बाकी विधाओं से अलग करती है, वो है इसका लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम। ये अकेली ऐसी विधा है जो आपको बताती है कि आपको प्रयास किस दिशा में करने चाहिए, आपको अपने जीवन को किस डायरेक्शन में मोड़ना चाहिए, आपको किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित आप किए कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्योतिष विधा है, लेकिन ये साथ में आपका लाइफ मैनेजमेंट भी है। इस विधा में अब जो कॉम्बिनेशन आप लेके पैदा हो चुके हैं, जो आपके प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन है, कुछ प्लैनेट आपके बहुत बुरी स्थिति में भी होंगे, कुछ अच्छी स्थिति में होंगे, कुछ आपकी कुंडली में बहुत बुरे योगा जो आपको बताए गए होंगे, जो आपके घर कर गए हैं कि इसका कोई निदान नहीं है, इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। परंतु ऐसा नहीं होता है। जो योग आप अपनी जिंदगी में लेके आ गए हैं, उन योगों को अगर आप सही डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बुरे योग भी आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बहुत से ऐसे योग, जैसे कि हमने वैदिक में पढ़ते हैं अंगारक योग, चांडाल योग, पिशाच योग। लेकिन यही योग लेके आपको बता दूं मैं, दुनिया के जितने भी नामचीन व्यक्ति हैं, चाहे बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, जिन लोगों ने अपना दुनिया में कोई नाम किया है, किसी कार्य में विशेष प्रगति प्राप्त की है, जिन्होंने, उनकी कुंडलियों में ये योग अवश्य पाए जाते हैं, अवश्य पाए जाते हैं। एक योग बनता है चंद्रमा शनि का विष योग, पर यही विष योग आपको अमृत की तरह आपको रिजल्ट दे सकता है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पिशाच योग बोल देते हैं राहु का और शनि का संबंध, लेकिन राहु शनि के बिना जितने भी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनका कई देशों में बिजनेस फैला हुआ है, वो सभी इस योग को लेके बैठे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ज्ञान के अभाव में, ये जरूर है कि हम उन योगों को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको अपना टैग लेके चलते हैं कि हमारी कुंडली में पिशाच योग है, हम जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहली अवधारणा सबसे पहली अवधारणा ये होती है, जो आपका मन स्वीकार कर लेता है वही जीवन में आपके घटना प्रारंभ हो जाता है। परिस्थितियों से निकलना
नितांत आवश्यक है। आपकी कुंडली में चाहे कैसे ही योग बने हो। अगर आप बहुत बढ़िया योग लेके बैठे हैं, अरबपतियों वाला योग लेके बैठे हैं, और अगर आप कार्य नहीं करते, भाग्य भरोसे बैठ गए, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपकी कुंडली में तो बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि आपके घर चल के नहीं आती है। प्रसिद्धि के लिए आपको निकलना पड़ता है, प्रयास करने पड़ता है। धीरू भाई अंबानी जी, उनके दो पुत्र हुए, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। धीरू भाई अंबानी ने जब दोनों की प्रॉपर्टी जब डिवाइडेशन हुआ, दोनों में बंटवारा हुआ, तब दोनों को समान स्तर की कंपनियां दी गई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इवन आप देखेंगे तो अनिल अंबानी को वो कंपनियां दी गई जो ऑलरेडी बहुत रिनॉन थी, जो बहुत बढ़िया नाम था, जिसका जो बहुत प्रोग्रेसिव थी। मुकेश अंबानी ने कहा कि कोई बात नहीं छोटा भाई, इसको ज्यादा बेटर दे दो, अच्छा दे दो माँ। आज की स्थिति में अगर जाके देखेंगे तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के जीवन स्तर के अंदर 1/100 का डिफरेंस है। 1/100 का। योग दोनों की कुंडली में अच्छे थे। अगर नहीं होते तो इतने बड़े घराने में क्या वो पैदा होते? दोनों ने, एक ने अपना प्रयास सही डायरेक्शन में किया और एक ने प्रयास गलत डायरेक्शन में किया, तो दोनों के जीवन में आज अंतर महसूस कर सकते हैं। कुछ योग उनकी कुंडली में भी खराब है, सबके होते हैं, परंतु वहां से निकलना, उस चीज को संभालना, देखना, ये बहुत ही आसान है भृगुनंदी नाड़ी से जानना, समझना। जैसे कि मैंने अभी आपको नाम लिया पिशाच योग का। शनि राहु वाले को अक्सर इस तरीके से नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि इस व्यक्ति का जो काम होगा, व्यक्ति होगा, कि राहु क्या है, निम्न स्तर, लो प्रोफाइल, इलीगल वर्क, स्मगलिंग, डकैती, लोगों को धोखा देना, चीट करना, इससे जोड़ते हैं लोग। लेकिन राहु जो है ना, अगर उसका सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो राहु से बड़ा रिजल्ट देने वाला कोई प्लेनेट ही नहीं है। राहु एक ही चीज कहता है जो काम करना है उसको बड़े लेवल पे करो, एक्सपेंशन के साथ करो, दुनिया को दिखा के करो, ढोल नगाड़े बजा के करो। तो वहां पे वो क्या करेगा, वो आपको अपने रिजल्ट देगा। शनि राहु की युति लेके बैठे और आप सोचो कि मैं कोई व्यवसाय कर लूं, चुपचाप कर लूं, छोटी सी दुकान में कर लूं, पतली लंबी संकरी से कोई दुकान हो, किसी छोटी सी गली के अंदर दुकान हो, जहां पे हमने दो चार लोगों को बुलाया, सामान रखा और ओपनिंग कर ली, आपकी दुकान बंद हो जाएगी, व्यवसाय चलेगा ही नहीं आपका। राहु क्या कहता है, मेरे नाम का आगाज करो पहले, दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैं आ रहा हूं। राहु हाथी है, तो क्या करना है, पहले पहले शोर मचाओ, इनविटेशन बांटो, लोगों को इकट्ठा करो, 100, 1000, 1500 लोगों को दुकान की दावत में बुला लो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसका उसके पर्चे बंटवा दो, खूब करो, और फिर दुकान काम चालू करके देखो, काम बंद नहीं होगा। मैं इस योग को समझाऊंगा आपको अभी। ये योग एक हमारे पत्र, अखबार आता है दैनिक भास्कर, सभी भारत में ऑलमोस्ट सभी लोग उससे परिचित होंगे, है ना। आप देख लीजिए दैनिक भास्कर की लॉन्चिंग जिस भी राज्य में हुई है ना, बहुत धमाकेदार हुई है, बड़े लेवल पे हुई है। उसके आने से पहले उन्होंने ब्रांडिंग पे, मार्केट में बहुत खर्चा किया है, दुनिया भर का, बड़े लेवल पे। हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में पत्रिका का एक एक छत्र राज था, एक छत्र राज था। लेकिन जब भास्कर ने लॉन्चिंग की तो उससे पहले उसने हाथी उतार दिए बाजार में, हाथी के दोनों तरफ बैनर लगा के और बड़े बड़े पर्चे लगा के और माइक लगा के, स्पीकर लगा के उसने खूब प्रचार किया उसका, और ऐसी ब्रांडिंग की, ऐसा वो मार्केट जमाया कि आज तक पत्रिका जूझ रहा है कि उसको कैसे बीट कर दे।
मुकेश अंबानी, ये योग लेके बैठे हुए हैं। वो जब भी कोई वेंचर लॉन्च करते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब भी वो करते हैं, एक बहुत बड़ा धमाका करते हैं बाजार के अंदर। लोग जियो को भूल नहीं सकते हैं। जियो ने क्या किया है, पूरे पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला कर दिया था इसने जब लॉन्चिंग की थी इसने। वहीं पे शनि केतु की अगर युति लेके कोई बैठ गया, अब उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को चुपचाप कोने से काम स्टार्ट कर दो। पंडित जी को भी मत बुलाओ अपने ओपनिंग के लिए। एक गणेश जी की तस्वीर लगाओ, एक माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाओ, और उसके बाद उनके आगे अगरबत्ती करो, अपना दुकान में सामान रखो और बैठ जाओ चुपचाप, काम का चालू कर दो। मत नगाड़े पीटो। जैसे जैसे आपकी दुकान चलने लगेगी, आपका अपने आप आपके क्षेत्र में नाम होता चल जाएगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चल जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 बढ़ते 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 आप एक टाइकून बन जाओगे। उदाहरण, महिंद्रा। महिंद्रा ग्रुप पे आप देख लीजिए, महिंद्रा ग्रुप ने जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है उन्होंने अपनी जो थार है उसकी मार्केटिंग की है। जो 6 सीटर थार आई है, लेकिन 6 सीटर थार जो है फ्लॉप हो गई बाजार में। और महिंद्रा के सारे जितने भी प्रोडक्ट थे, उन्होंने चुपचाप लॉन्चिंग करी उसकी, उसके बाद में मार्केट में उतारा, लोगों ने उसको पसंद देखा, परखा, जांचा, और वो प्रोडक्ट धीरे धीरे करता हुआ सड़क पे छा गया पूरी तरीके से। महिंद्रा ग्रुप रियल एस्टेट में भी है। कभी भी इनके ऐड नहीं देखोगे आप कहीं भी। क्यों? वो समझ गए इस चीज को कि हमको जो कार्य करना है चुपचाप करना है, हमारा काम बाजार में आके बोलेगा। प्लेनेट का यूटिलाइजेशन, जो मैं आपसे पूर्व में बात कर रहा था, आपने अगर अपने कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स को पकड़ लिया, लोग क्या कहते हैं, शनि केतु की युति है तो आपका जीवन में कुछ होगा ही नहीं, ऐसा व्यक्ति सफल ही नहीं होगा, जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे उसके हर्डल्स आएंगे, बहुत तकलीफ आएंगी। बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन जब तक आपने अपने काम के अंदर अपने वर्चस्व नहीं धारण कर लिया, तब तक प्रॉब्लम आएगी। शनि केतु, शनि केतु वाले कहते हैं 30 साल तक आदमी जीवन में सफल नहीं होता पहले। सचिन तेंदुलकर 16 साल में ही सफल हो गए थे। 30 साल 32 साल में तो रिटायरमेंट की जाती थी उनकी। आप अपनी चीज पे कमांड तो कीजिए, पकड़ तो बनाइए। दुनिया लोहा मानेगी आपकी चीज का। शनि केतु समझते नहीं है तो चलने दो, जो चल रहा है पंडित जी ने बोल दिया, अब वो भी घर आके बैठ जाएगा क्या, अपना भाग्य लेके बैठा हुआ है। अरे 30 से पहले तो मुझे सफल होना ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा काम करके, छोड़ो, 30 के बाद ही शुरू करेंगे अपन। केतु कहता है रिसर्च करो, बारीकी चीज पकड़ो, छोटी छोटी चीज अंदर की। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मशीन है तो उस मशीन का एक कील भी अगर लगी, एक पेच भी लगा है, तो वहां तक आपको पता होना चाहिए उसके बारे में कि ये पेच कौन सा है, कहाँ से आया है, कि कैसे बनेगा, कैसे लगेगा, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या खूबी है इसकी। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया, जान लिया, तो आपको सफल होने से इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने बल्ले पे अपनी पकड़ बनाई, उतनी जबरदस्त पकड़ बनाई। महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे पकड़ बनाई, बॉल के ऊपर पकड़ बनाई। आज भी उनसे फास्टेस्ट विकेट कीपर दुनिया में कोई नहीं है। ये केतु का काम है। और यही चीजें, ये चीज देखिए, आप अपनी कुंडली में योग लेके आ गए, लेकिन उन योगों को लाके अगर आपने उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जाना, समझा, तो आपका जीवन जो चल रहा है वह चलता रह जाएगा। और हमारी पारंपरिक ज्योतिष के अंदर यही सब भरा पड़ा है, यही सब भरा पड़ा है। गुरु चांडाल योग बना के छोड़ दो, डाल दो, खत्म हो गई कहानी। लेकिन रघुनंदी नाड़ी के अंदर इस चीज के ऊपर बहुत गहराई से काम किया गया, बहुत इसको डीप बताया गया, समझाया गया कि नहीं,
अगर ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाए तो उसे किस डायरेक्शन में डालो कि वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही अपने समाज में, अपने परिवार में, दुनिया में नाम रोशन करते हैं, जिनका गुरु चांडाल योग होता है कुंडली के अंदर। कल भी मैंने इस बारे में बात की थी, वेबिनार में बताया था। आपकी कुंडली में कोई भी योग नेगेटिव नहीं है और कोई भी योग पॉजिटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रभास की कुंडली में सूर्य नीच का है, प्रभास की कुंडली में सूर्य नीच का है। आज वो किस लेवल के स्टार है जानते हैं आप? नीच ऊंच करके, दाएं बाएं करके, आदमी को बहला के, सब ज्योतिष चल रही है सब जगह। सूर्य अगर किसी का खराब है, सूर्य किसी का अच्छा है, तो सूर्य की एक ही खूबी है, किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट पकड़ लीजिए, उसके बारे में जानिए, अंदर तक घुस जाइए उस चीज के अंदर, वो आपको सफल कर देगा। आपको एक ही पिक्चर, सिर्फ एक ही पिक्चर जिन्होंने प्रभास का पूरा कैरियर बना दिया, बाहुबली, सबने देखी होगी कहीं पे। उसमें जो काम किया उन्होंने, जो बारीकियां पकड़ी, जो अभिनय किया उन्होंने, एक एक चीज पे, एक एक मोमेंट पे, देखने लायक था। और वही उसके, ऐसा नहीं है कि प्रभास ने फ्लॉप, उसके अगर कैरियर उठा के देखेंगे तो हिट मूवीज कम है और फ्लॉप मूवीज ज्यादा है उनके कैरियर में, लेकिन प्रभास उसके बाद भी सुपरस्टार है। नीच का सूर्य भी अगर आपको देगा ना तो वहां तक का दे सकता है। और लोग अगर नीच का सूरज बैठा है लेके बैठा है, आदमी सत्या, जीवन खराब। यही मिसकंसेप्शन जो बाजार में फैले हुए हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर्स ने फैलाए हुए हैं, मिथ फैलाए हुए हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर कार्य किया जाता है, किसमें? भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर। ये विधा आपको सिखाती है कि आप किस तरीके से ज्योतिष करें, किस तरीके से पढ़ें, सामने वाले का जीवन को आप किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा लाइफ मैनेजमेंट, सामने वाले के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की विधा जो है वो ये भृगुनंदी नाड़ी है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है, बहुत मेजर रोल। अब आते हैं इसके ऊपर कि इस विधा में किस प्रकार से कार्य किया जाता है। इस विधा में किस प्रकार से कार्य किया था उसके ऊपर सब। हर ज्योतिष के तीन स्तंभ होते हैं, जो ज्योतिष में है वो सब जानते हैं, जो नवीन है वो भी जान लें। पहला भाव, दूसरा राशि, तीसरा है प्लेनेट। इसके बिना कोई ज्योतिष होती नहीं। लेकिन रघुनंदन नाड़ी में सिर्फ इन तीन को लेके पकड़ा है, इसकी चौथी चीज हमने पकड़ी ही नहीं है। और साथ में क्या पकड़ा है? इनके कारक तत्व। किसी भी इस ज्योतिष विधा में सिर्फ कारक तत्वों को आप पकड़ लीजिए, और कारक तत्वों को जोड़ जोड़ के आप किसी भी व्यक्ति के जीवन को डिकोड कर सकते हैं। सिंपलेस्ट वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए ये कहते हैं मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजीज में से ही इसका नाम आता है। ऋषियों ने इसमें इतना लेवल पे काम किया, इतना गहराई पे काम किया, कि अगर आपके पास में समय भी नहीं है, आपका जन्म समय आपको ज्ञात नहीं है, तब भी आप सामने वाले के बारे में मोस्ट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। इतनी लिबर्टी दी है इसमें। वैदिक में या केपी में बिना आप समय के किसी कुंडली का नहीं बना सकते, आप प्रिडिक्शंस नहीं कर पाएंगे फिर आप उसमें। क्यों? क्योंकि वहां पे लग्न को बहुत महत्वता दी गई है। केपी में तो नक्षत्रों के चरणों को, चरणों को सबको महत्ता दी गई है। तो वहां तो क्या है, मिनट मिनट का खेल होता है, मिनट मिनट का खेल है। लेकिन यहाँ पे वो जरूरत नहीं पड़ती उतनी, लेकिन उससे भी ज्यादा आप एक्यूरेटली आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो किसी के बारे में। जी मैम। जी सर, एक सेकंड।
सर स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। सर की बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि कल से स्टार्ट होगी। फर्स्ट हम सर से ये जान लेते हैं कि हम इस क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। जी सर। ये जो कोर्स है, ये है भृगुनंदी नाड़ी का स्टेप 1। इसके 2 स्टेप होते हैं किसी भी ज्योतिष विद्या के अंदर। इसकी ये फर्स्ट स्टेप की बात हम कर रहे हैं। नाड़ी ज्योतिष क्या है, नाड़ी ज्योतिष का उद्गम कहाँ से हुआ, ये ज्योतिष विधा जो है ये यूनिक क्यों है, ये बाकी विधाओं से इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि पारशरी, केपी और नाड़ी ज्योतिष में क्या महत्वपूर्ण फर्क है वो, और आज के समय के हिसाब से इस ज्योतिष विधा में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्यों मॉडर्न टाइम में ये विधा बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। उसके बाद में नाड़ी के अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं, यानी कि कारतत्व, हर ग्रह के अपने अपने खुद कुछ विशेष कारतत्व होते हैं जिससे वो अपने अपने कार्य क्षेत्र को बताता है। राशियों का इसमें क्या रोल होता है, और हाउसेस अर्थात भावा का क्या रोल्स होता है कुंडली के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। एक ही घर में 2 प्लैनेट बैठे हैं तो उसको किस तरीके से देखें, कैसे पढ़ें। हम प्लैनेट्स की जो लैंग्वेज होती है, हर प्लैनेट की एक भाषा है, उस भाषा को हम कैसे पढ़ें, किस तरीके से उसको पढ़ के किसी इवेंट के बारे में समझेंगे, वो सब चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर जानेंगे, पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो मैंने जो आपको बताई अभी, कि सिग्निफिकेंस, यानी कि हर एक प्लेनेट का क्या महत्वपूर्ण रोल है, उसके क्या क्या कारक तत्व है, ईच प्लेनेट, ईच भाव, ईच राशि, हम इस चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे डिटेल से, कि एक एक प्लेनेट से आप रिश्ते और कर्म और बहुत सारी चीजें जो डिफाइन होती हैं उसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। कौन से प्लेनेट मैलेफिक होते हैं, कौन से बेनिफिक होते हैं एज पर बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये वैदिक से थोड़ा डिफरेंस है इसीलिए। इसके बाद में आता है कि राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और पूरे पूरे 12 भाव, उनको हम देखेंगे, और ये देखेंगे कि हर भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो क्या रिजल्ट होगा, राशि के अंदर भी प्लैनेट बैठे हैं तो क्या रिजल्ट होगा, किस प्रकार से उसको देख के हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं जो कि मोस्ट एक्यूरेट हो, और सामने वाले जातक के जीवन में वो चीज़ उसको सही होती हुई दिखाई दे। 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, कि 2 ग्रहों की युतियां किस तरीके से बनती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिजल्ट तभी निकलता है जब प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन किसी प्लैनेट के साथ बने। 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो हम क्या उससे प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, उस मेथड को हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। और साथ में कि कौन कुछ महत्वपूर्ण युतियां जो कि हमारी कुंडली में पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, उनके बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया जुपिटर राहु, चंद्रमा और शनि, जो बहुत गलत आ गया, लेकिन ये युतियां भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। इनके बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें रेमेडी पार्ट होता है वो लाल किताब से, केपी से या वैदिक से डिफरेंट है। तो रेमेडीज भी साथ साथ चलेगी इसके। बीएनएन के इस एस्पेक्ट से देखें तो किस किस तरीके से रेमेडीज होती है, कैसे डिजाइन की जाती हैं। लाइव रेमेडीज होती हैं, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो समझेंगे, पढ़ेंगे। किस तरीके से मंत्र का, यंत्र का, डोनेशन का, पूजा का, पाठ का, कर्म का, आपका किस प्रकार से इसको अलाइन करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये जो कोर्स है पूरा का पूरा, ये आपके जीवन में भगवंती नाड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। और इसको पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट क्या कहानी सुना रहा है। हाँ, ये अवश्य बता दूं आपको मैं, इसमें एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज, हाउस, प्रॉपर्टी, ये जो जितने बड़े बड़े विषय हैं,
इसको इसमें नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये कोर्स जो है 12 दिन का, 12 क्लास का कोर्स है। यहाँ पे आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे। जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 के अंदर आप इन सब चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। वो प्रोफेशनल कोर्स होगा पूरा। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है वो, जिसमें आप सब कुछ जान सकते हैं और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की तरह आप कार्य कर सकते हैं। जी मैम। सर 1 मिनट, है ना। जी। सर की रघुनंदन आर्य की बेसिक टू एडवांस कोर्स की क्लास आ रही है, जो कि कल से, यानी कि मंडे से स्टार्ट हो रही है, 17 नवंबर से। इस क्लास का टाइम आपका दिन का 12 बजे का रहेगा, और वीक में 5 डेज ये क्लास कंडक्ट की जाएगी, मंडे टू फ्राइडे। क्लासेस जूम पर लाइव होंगी। सर आपको लाइव ही पढ़ाने वाले हैं, सो दैट आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सर की क्लासेस फुली इंटरेक्टिव रहती हैं, आपके सारे डाउट क्लास में कैटर किए जाते हैं। इस क्लास के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। और बाय द वे किसी कारणवश आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, तो भी सेम डे ही आपको रिकॉर्डिंग विद इन 2-3 आवर्स में मिल जाती है। इस क्लास का एक्चुअल प्राइस है, मार्केट प्राइस 7,080, ऐसे भी बहुत ज़्यादा है, पर आप सभी केवल इसे 2300 रुपये में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इस विधा को जानने का, सीखने का और समझने का, और इसके थ्रू कंप्लीटली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भी सेम नंबर पे ही भेजना है। और आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाले क्लासेस के बारे में, या यहाँ पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, या आप अपने और अपने नियर्स एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक कराना चाहते हैं, कि फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप डायरेक्ट कॉल करके इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9119117057। सेकंड है 9610530333। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर। सर क्लास रिलेटेड डाउट ले लेते हैं, या किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो ले बिल्कुल। लेते हैं। बिल्कुल। तो क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है, या अगर आपका कोई जनरल क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो अपनील जी अनम्यूट कीजिए। सर ये राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर ये बेसिक कोर्स है होगा ना? हाँ जी, ये बेसिक कोर्स है पूरा। जो हाँ। कंटेंट आपको बताया मैंने, वो सारा का सारा बेसिक का कंटेंट था, जितना भी बताया मैंने अभी, वो सभी ठीक। बेसिक में ही कवर किया जाएगा। जी। किसी और का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे कोर्स के बारे में, या कोई वैसे भी जनरल आपको कोई कोई प्लैट कॉम्बिनेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। पर हाँ। जी स्वप्निल जी बोलिए, आप अनम्यूट हैं जी। सर सर मैं मेरे को बेसिक नॉलेज है इसका थोड़ा। हम्म। तो एक सवाल था। बोलिए बोलिए। अ, ज्योतिष बनने का योग, हम्म। गुरु के आगे शनि हो तो, नहीं या नहीं, ऐसा शनि। नहीं है। देखो, बहुत सारे योग्स होते हैं किसी कुंडली में बनने के लिए। बट देखिए, ध्यान रखिए, हम्म। बृहस्पति के आगे शनि हो, हम्म। बृहस्पति अपने आप में ज्योतिष नहीं है, और ना ही शनि अपने आप में ज्योतिष है। ज्योतिष बनने के लिए आपको केतु की सहायता लेनी पड़ती है। ज्योतिष में आने के लिए आपको अष्टम भाव की सहायता लेनी पड़ती है ना। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का संबंध केतु से है, शनि का संबंध केतु से है, बुध का संबंध केतु से है, तो आप अवश्य ज्योतिष बन सकते हैं।
मेरा ये अष्टम भाव में शनि है। हाँ, तो ये वो अष्टम शनि भाव में शनि है तो ऑकल्ट और अष्टम भाव और दशम भाव कर्म, शनि कर्म का कारक है तो आप ज्योतिष में बिल्कुल आ सकते हैं उसके। और दशम भाव में केतु है। अष्टम भाव में शनि है, दशम भाव में केतु है। हाँ, शनि वक्री है। शनि वक्री होके पीछे जा रहा है। हाँ। तो देखो, वक्री होने के बाद में भी वो केतु से संबंध नहीं बनाएगा। तो ये केतु भी नहीं। रेट्रो है तो वो पीछे जा रहा है, वो भी पीछे जा रहा है ना। हाँ। तो वो संबंध नहीं बनाएगा एग्जैक्टली उससे। और शनि का संबंध बन भी नहीं रहा है, वैसे प्रॉपर नहीं बन रहा है। लेकिन अष्टम भाव में शनि का होना हाँ। ज्योतिष के लिए योग बनाता है, क्योंकि एर्थ हाउस ऑकल्ट का है, हम्म। पराविद्या का है। बराबर। तो ये पराविद्या है, तो इसलिए इस विधा में बिल्कुल आया जा सकता है। एक पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं? हाँ, पूछे ना। शादी के बारे में जानना था मेरे। शादी के लिए जाने के लिए बहुत से योगों को देखना पड़ेगा। करंट समय का ट्रांजिट को देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति से शुक्र का संबंध देखना पड़ेगा, मंगल से शुक्र का संबंध देखना पड़ेगा। आज के समय में बृहस्पति कहाँ मूवमेंट कर रहा है वो देखना पड़ेगा। तो शादी वो के लिए तो गोचर देखने कुंडली। के लिए पूरा वो चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। वो गोचर कुंडली देखना पड़ता है क्या, चलित वगैरह? चलिए नहीं, गोचर, गोचर में। गोचर कुंडली, तो जाके वो इवेंट निकल के आएगा अपना। यानी मंगल और मंगल का शुक्र का संबंध जब तक बृहस्पति से नहीं बनेगा, विवाह नहीं होगा। मंगल गुरु पांचवें हाउस में है मेरे। नहीं, और ऐसा नहीं, शुक्र। ऐसा हाँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो देख के, वो कुंडली देख के ही मालूम चलता है, ऐसे मालूम नहीं चलता उस चीज में। हाँ। हाँ। क्योंकि ट्रांजिट लगाना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में विवाह का योग है भी या नहीं है। हम्म। पहली चीज ये देखी जाती है। दूसरी चीज ये देखी जाती है कि आपके कुंडली में विवाह का योग जल्दी है या लेट है। दूसरा प्रश्न ये होता है। फिर अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग बना हुआ है तो ये देखा जाता है कि वो योग एक्टिवेट है या नहीं है। इससे हो हम सकता है सटीक कि मंगल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मंगल एक्टिव हो, शुक्र एक्टिव नहीं हो, तो क्या करेंगे फिर, पत्नी कैसे मिलेगी। समझ रहे। तो इसमें मल्टीपल चीजों को देख के ही उसके ऊपर विषय पे आया जा सकता इस बीएनएल में हम सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। है। एक्यूरेट, एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक। अगर उस व्यक्ति ने आपको अपनी इंफॉर्मेशन सही दी है, हाँ। बेसिक चीज ही है बस, तो आप सटीक प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ओके। इसमें राशि का भी महत्व है क्या, सिर्फ हाउस का? राशि भी होती है, भाव भी होते हैं, और प्लैनेट भी होते हैं। राशि का थोड़ा सा कम यूज करते हैं, भाव को और प्लैनेट का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि राशि का इस्तेमाल होगा ही नहीं, हाँ। बिल्कुल होगा। बहुत सी चीजों में राशियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। सर चैट में दो क्वेश्चंस हैं, पहले उनको ले लेते हैं, देन हाँ ये रिपीट लेते जी हैं। मैम। सर एक है, डू वी हैव टू डू एनी एडवांस क्लास आफ्टर दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एडवांस, एंड डू वी हैव टू बाय एनी सॉफ्टवेयर? इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोसेज एक सॉफ्टवेयर आता है जो फ्री ऑनलाइन मिलता है, उसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें कुंडलियाँ बनाइए, कुंडलियाँ उसमें सेव हो जाती हैं, डाटा आपके पास रहेगा। दूसरी चीज की जो इसका एडवांस जो वर्जन है वो है 12345। ये 12 क्लास का कोर्स है। वो जो दूसरा जो कोर्स एडवांस कोर्स आएगा वो 20 से लेके 25 क्लास के बीच का कोर्स हो सकता है कहीं कहीं, जिसमें एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। टोटल मिला के पूरा कोर्स 32 से 35 क्लास का कोर्स होता है, ये पूरा कंप्लीट कोर्स है ना। जी और इसको सर। करने के बाद में आपको कोई और एडवांस या प्रोफेशनल कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कोर्स कर लिया, आपको बस प्रैक्टिस करनी है और अपना प्रोफेशनली वर्क आप कर सकते हैं। जी सर, यही आगे भी, कैन वी स्टार्ट अर्निंग आफ्टर दिस इन एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद में उस विषय पे आप थोड़ा शोध करेंगे, 100-200 कुंडलियां आप देख लेंगे, उसके बाद में आप इस पे कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए
थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको 100-200 चार्टों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से है। बस वो कर लीजिए, उसके बाद आप प्रारंभ कीजिए अपना कार्य। एसो एसो टॉक के ऊपर चालू कीजिए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ से आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको इतना ज्ञान होगा कि आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, किसी भी इंटरव्यू को आप अपना ऑनलाइन काम प्रारंभ कर सकते हैं। ऑनलाइन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन करने से सबसे बहुत जल्दी क्लाइंट्स आपको मिलते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेगुलर क्लाइंट होते हैं, वहाँ आपने 6 महीने भी अगर अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत बढ़िया लेवल पे आगे फिर अपना ऑफलाइन में अपना काम शुरू कर सकते हैं। जी सर। जी। सर अनिल वर्मा जी का ले लेते हैं पहले क्वेश्चन। हाँ जी। अनिल सर अनम्यूट कीजिए। जी सर। गुरुदेव राधे राधे। राधे राधे जी। अष्टम भाव में केतु जब होता है तो वो ओकल्ट में किस फील्ड में ज्यादा अच्छा करता है? कौन से भाव में? अष्टम भाव में केतु। अष्टम भाव में केतु ऑकल्ट की कोई भी विधा में चल जाइए आप, कोई भी विधा में। अष्टम भाव बेसिकली ऑकल्ट का ही पूरा भाव है, और ऑकल्ट में सब विधाएं होती है, न्यूमरोलॉजी, टैरो, है ना, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री, एंजल, ये सब उन्हीं ऑकल्ट के ही विषय हैं सभी। तो किसी इसमें भी वास्तु भी अगर जाए तो? जाया जा सकता है, वो भी ऑकल्ट का एक पार्ट है, बिल्कुल जाया जा सकता है। ऑकल्ट सीखने के लिए जैसे मेरे में कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मेरे अष्टम में केतु है तो मेरे को इसी को अपना कैरियर बनाना चाहिए, अच्छे से रिसर्च करके। देखो, बात ये होती है, अष्टम भाव का केतु आपको ज्ञान देता है ऑकल्ट का। कैरियर की बात ये होती है कि शनि का संबंध किससे कैसे कैसे बन रहा है। पैसा राहु और आपको गुरु के शनि साथ। देगा। पैसा कौन देगा? शनि देगा। शनि। और शनि का संबंध जिस प्रकार से प्लैनेट से बन रहा होगा, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीख के उस तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे तो पैसा अवश्य मिलेगा। ठीक। शनि जिस प्लैनेट से संबंध बना रहा है, उस तरीके के अपने प्रोफेशन में मॉडिफिकेशन कर दीजिए, पैसा मिल जाएगा। ठीक ठीक। है। हाँ जी, तृप्ति त्रिवेदी मैम जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम अनम्यूट जी, मैम राधे राधे बोलिए। म्यूट हो गए वापस से वो, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। कीजिए मैम। जी सर मैम राधे बोलिए। राधे। राधे राधे जी। हाँ सर, मेरे मेष लग्न की कुंडली है तो 6 में केतु है, 8 में शनि है, और 12 में राहु है, गुरु के साथ। तो ये गुरु राहु की युति सर मतलब प्रॉब्लमेटिक होती है क्या सर, लाइक? मैंने बताया था इसको, इतना डिटेल में आपको बताया, शुरू से आप कनेक्टेड थी इस वेबिनार में। अच्छा, अब आपको, वही तो मैं आप बोलूं किसी सर। ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ गई जिन्होंने कह दिया ये युति बेकार होती है, अब आपने माइंड में बिठा लिया। नहीं एस्ट्रो, मैंने हाँ हाँ आपको सर, यही समझाया था ना, 2 बार पूजा कराया सर, मैंने हाँ। यही कहा था, सुनिए, मैंने ये कहा था कि कोई भी युति खराब नहीं होती है। ओके। सामने वाला किस चीज को कितना समझ रहा है उसके ऊपर विवेक पे डिपेंड करता है ये। उनको उनको नॉलेज नहीं थी कि बृहस्पति राहु की युति अच्छा भी रिजल्ट दे सकती है, तो उन्होंने कहा उनको खराब पढ़ लिया, उन्होंने तो खराब बता दिया आपको उन्होंने। मैंने कितनी बार ये भी सुना है कि मतलब राहु के साथ गुरु, तो आपको गुरु की गाइडेंस सही नहीं मिलती है, लाइक ऐसा? किसी ने ये सब, ये भ्रामक बातें हैं सारे, ओके। ये सब भ्रामक बातें हैं। ये कि ये क्या होता है, ये रटन रटाई जो किताबों की ज्योतिष होती है, ये वहां से आती है निकल के। तो सर ये ऑकल्ट का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं ना? अष्टम में तो अभी अब किसी ने बोला भी था, मेरा भी अष्टम में है शनि और वक्री भी है। तो सर फिर उसकी तो दृष्टि कैसे पकड़ेंगे सर? मैं तो 10। दृष्टि, हमारे यहाँ पे वीरन में दृष्टि होती ही नहीं है, पहली चीज। अच्छा। ओके। दृष्टियां हमारे यहाँ पे कंसीडर नहीं होती, तो दृष्टि का संबंध, अब लोग कहते हैं दृष्टि, अगर मैं आपसे पूछूं दृष्टि क्या होती है तो आप क्या बताओगे?
दृष्टि क्या होती है? मैं लिटरली बता रहा हूं, जो 10-10 साल हाँ से ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, हाँ। उनको भी ज्ञात नहीं है कि दृष्टि क्या होती है और दृष्टि किस प्रकार से कार्य करती है। और कोई भी एक व्यक्ति में बता दे कि कौन सी हम्म। दृष्टि अच्छी है और कौन सी दृष्टि खराब है, तो मान जाऊंगा। ओके। दृष्टियों को समझना पड़ता है कि दृष्टि क्या है। भाई एक चीज बताइए, एक एक पत्नी की दृष्टि अपने पति के लिए कैसी है और अपने बच्चे के लिए कैसी है? दृष्टि तो एक ही है ना, अलग। लेकिन दोनों हाँ को देखने का नजरिया अलग है या नहीं है? अलग है। हाँ सर। अब आप कैसे पहचानोगे कि इसका नजरिया अच्छा और उसका खराब है? हाँ हाँ हाँ, सही बात है दृष्टि सर। के संबंध को पढ़ना, दृष्टि देखना, दृष्टि बहुत बड़ा विषय है। हमें तो बोल दिया था मंगल की दृष्टि चौथी, सातवीं, आठवीं होती है। चलो ठीक है, सब बहुत बढ़िया बात होती है, हाँ। मंगल चौथी दृष्टि भी देखता है, सातवीं, आठवीं। अब कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है? हम्म। अब ये कौन पकड़ेगा, कौन समझाएगा? तो उनके भी हम इसीलिए वो भृगुनंदी दृष्टि नाड़ी की में। एज बताते हैं ना सर, ऐसा कुछ होता है, मैंने सुना था क्या चीज? कि वो जो दृष्टियां अलग अलग जो होती है उनकी भी वो समय टाइम पीरियड होता है कि ऐसा नहीं है। किस। अच्छा। अगर कोई आदमी किसी को देखेगा तो तीनों एक साथ देखेगा, हाँ। ऐसा नहीं होता। ओके। लेकिन उसका देखने का तरीका अलग होता है, कार्य करने का तरीका अलग होता है। कहीं वो आपको मॉडिफाई करेगा, कहीं वो आपको सपोर्ट करेगा, और कहीं आपके जीवन में रुकावटें डालेगा। तो हमने बीएनएन में वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, दृष्टि होती ही नहीं है। अब क्या करेंगे आप? अब सिंपल तरीके से काम करेंगे बिल्कुल। जो ये त्रिकोण में जो ये होते विधा हैं है। प्लेनेट उसके थ्रू। हाँ। ये अलग, बहुत बहुत अलग विधा है, बहुत आसान विधा है, अच्छा। बहुत आसान है। तो इसलिए वो सब चीज़ इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे इस विषय में। ठीक है जी। आशीष तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए। आशीष सर अनम्यूट कीजिए। जी सर। जय श्री राम सर। जय श्री राधे जी। मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन था सर। हम्म। मेष राशि है मेरा, तुला लग्न है, और अभी हम्म। 7.5 चल रही है। तो 7.5 ऐसी कोई चीज नहीं होती है सर। अच्छा। 7.5 ऐसी कोई चीज नहीं होती है, ध्यान रखिए इस चीज को। अच्छा। 7.5 सिर्फ बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है। अच्छा। अगर तो आपके ऐसा जीवन में मतलब। कर्म आपने अच्छे किए हैं, आपने चीटिंग नहीं की है, आपने धोखा नहीं दिया है, आपने किसी का हक नहीं मारा है, अब कोई भी 7.5 जो सो कॉल्ड सब स्टोर बताते हैं, आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं, मैं मतलब अच्छा बुरा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा था। मैं ये जस्ट पूछ रहा था, मतलब ये जो चल रहा है ये। और मेरा एक्चुअली क्या है, घर जो बेचना चाहता हूँ मैं। मेरा एक घर है, उसको बेचना चाहता हूँ। तो वो कब बेचने का है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, 7.5 से मकान नहीं बिकते, पहली चीज। हम्म। हम्म। मकान बेचने के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ समय विशेष होते हैं, जब वो एक्टिवेट होंगे तो मकान बिकेगा। अच्छा। वो देखने के लिए कुंडली विश्लेषण करना पड़ता है कि आपकी कुंडली में प्लैनेट की पोजीशंस कैसी हैं, हम्म। ट्रांजिट में कौन कौन से प्लैनेट कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, कब कोई हम्म। पर्टिकुलर प्लैनेट को कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट जब देखेगा तभी मकान बिकेगा। हम्म। और ऐसा भी होता है मकान बिकते ही नया मकान खरीदने का भी योग बनता है। कभी योग खरीदने का बनेगा, कभी बेचने का बनेगा, कभी उसी को बेच के नया लेने का बनेगा। तो मल्टीपी हम्म। उसमें होता है वो योगों के हिसाब से निर्धारित होता है सब। तो पूरा देखना पड़ेगा इसमें तो। चार्ट देखना पड़ता सर आप हाँ। कंसल्टेंसी भी बुक करवा सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैं चैट में एक नंबर डाल रही हूँ, उस पर आप उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। जी सर। हाँ ठीक है। जी सर। जी है जी। सर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक। हाँ जी। उर्मिला जी अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर जैसे कैरियर के लिए पूछना था कि शनि और चंद्रमा है 7th हाउस में, तो उनको क्या काम करना चाहिए सर? ये आपके बेटे की कुंडली है? नहीं सर, आपकी? मेरी है।
और इसका आंसर उर्मिला जी वैसे आपको दे चुका हूँ, पहले पूर्व में भी दे चुका हूँ मैं, है ना। मैं एक चीज कहता हूँ, जैसे जो मैं, आप मेरे से 10 बार अगर वही प्रश्न 10 वेबिनार में भी करेंगे तो भी सर आंसर मेरा वही सेम रहेगा। चंद्रमा को इस्तेमाल किए बिना काम नहीं चलेगा आपका। मैं आपको पहले भी ये सब चीज बता चुका हूँ, है ना। तो बता देता हूँ, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ। जब भी आपको अपने प्रोफेशन की बात करनी है, चंद्रमा और शनि का संबंध आपको देखना पड़ेगा। चंद्रमा शनि का संबंध आपका बना हुआ है, चंद्रमा का यूटिलाइजेशन करो। चंद्रमा का मतलब होता है ट्रैवल, यात्रा, परिवर्तन, फूड, लिक्विड। अगर जब तक इन सब चीजों को अपने कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे, या वो कार्य नहीं करेंगे जिसमें आपका मन लगता हो, आपका कार्य चलेगा नहीं। ये मैंने आपको सर बताया इसमें हुआ है पहले आपको। नहीं सर, आपने नोट डाउन नहीं कुछ किया कुछ इसमें। पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है सर। जैसे इसमें है कि वाटर का आइटम सेल परचेज नहीं कर सकते। किसने कहा? किसने कहा कि पानी का सामान आप खरीद बेच नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। लेकिन सर कुछ मतलब रनिंग चीज को कुछ डिस्टरबेंस के वजह से बंद होना, मतलब उसको क्यों क्या लेंगे फिर? केतु आ गया होगा कहीं बीच में। ओ, केतु आने से कट जाता है। केतु आते ही काम बंद हो जाएगा। हाँ, जो काम ट्रैवलिंग और ये सब चालू था वो केतु आने से वो मतलब कट केतु गया। आया, केतु ने आके रुकावट डाल दी, तो केतु ने अच्छा, उसको बंद कर दिया। आप तो देखिएगा सर उसमें अपने केतु, चार्ट में। हाँ केतु, केतु तो मेरा 12 हाउस में है सर। केतु 12th हाउस में नहीं है, उस समय में घूमता हुआ केतु आपके शनि चंद्रमा से संबंध बनाया होगा उसने आके। केतु जब आता है तो केतु आके काम, चलते काम को रोक देता है, ब्रेक कर देता है। यानी जो चल रहा था वो सही था। चल सही था। सर इसमें एजुकेशन रिलेटेड काम नहीं कर सकते ना? शनि चंद्रमा, मैंने क्या कहा कि या तो आप जो जिसके अंदर आपका मन हो, आपका मन अगर पढ़ाने में है तो पढ़ा सकते हो, आपका मन अगर सामान बेचने में तो कर सकते हो। जो काम आपको मन, जो मन करेगा वो कार्य आप कीजिए, शनि चंद्रमा यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जी सर। तो सर की जो ठीक। बीएनएन की क्लास आ रही है बेसिक टू एडवांस की, वो कल से यानी मंडे से 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। बेस्ट टाइम इसका रहेगा दिन को 12 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। और क्लासेस वीक में 5 डेज ही कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे। सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं और आपके सारे डाउट वहाँ पे लिए जाते हैं। इस क्लास में आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू, और रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। चाहे आप ऑकल्ट साइंसेज में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, चाहे आप न्यू कमर्स हैं, इसको एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। सो अपनी प्रिडिक्शन को और एक्यूरेट बनाने के लिए आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9119117057। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। पेमेंट करके आपको सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। और किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए दोनों नंबर्स पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। सभी को राधे राधे। जी सर, सभी को अनम्यूट करती हूँ और सभी को राधे राधे करते हैं। राधे 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 आप सर, सभी थैंक को। राधे यू राधे। सर। सभी को राधे राधे। थैंक यू सर। सभी को जय श्री काल। जी।